नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस का खास इंटरव्यू हम करते हैं। विशेष तौर पे कई घटनाएं होती है खास तौर पे, और कई मुद्दे ऐसे आते हैं जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं। एक खास बात पे आज चर्चा करने वाले हैं। अमित शाह का एक इंटरव्यू आया है और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अगर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का जो सिलेक्शन होगा वो संसदीय बोर्ड करेगी। हालांकि अब तक जो बातें सामने आ रही थी, चाहे मोदी हो या अमित शाह हो या फिर बीजेपी के और भी बड़े लीडर, उन सबों का एक ही मत और एक ही उनका बयान आता था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही वो चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इस मसले पर बात करेंगे। एजाज अहमद जी हैं। एजाज जी, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को धोखा दिया जा रहा है? देखिए, ये बात हम लोग पहले से कहते थे कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बनाया है, वो इस तरह के मामले सामने आएंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीतीश जी पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश जी के खिलाफ जिस तरह का राजनीतिक साजिश चल रहा है वो जनता दल यू के अंदर से भी चल रहा है। जनता दल यू के कुछ एक नेता ऐसे हैं जो नीतीश जी के नीतियों और नीतीश जी के सोच के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ स्वयं को जोड़ने का काम किए हैं। चाहे वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में दिए गए वक्तव्य का मामला हो या अन्य मामले जो सामने आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनता दल यू के नेता ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ खड़े दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग ही हैं वही कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो रिटायर अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से सत्ता ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलाया जा रहा है, उसके हाँ में हाँ मिला करके उनके अनुसार कार्य किए जा रहे हैं और नीतीश जी को पता भी नहीं चल पाता है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को जनता दल यू में सेट कर दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के कहीं ना कहीं कंधार बन चुके हैं वहाँ पर, और अपने परिवार के लोगों को सेट करने के लिए, अपने लोगों को सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने समझौता कर लिया। जिस तरह की स्थिति या परिस्थिति का निर्माण हुआ उसमें जनता दल यू के अंदर लोगों में बेचैनी है। खासकर जो पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, जो दलित समाज के नेतृत्व करता है, उनके अंदर ज़्यादा बेचैनी है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति का गेम प्लान तैयार किया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है, वो कहीं ना कहीं जो नीतीश जी का सोच है और नीतीश जी का नेतृत्व है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मतलब कि नीतीश जी चंगुल में फंस गए हैं क्या कुछ लोग? देखिए, नीतीश कुमार जी अब चाहकर भी उस चंगुल से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो रिटायर अधिकारियों के माध्यम से सत्ता चलाए जा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सत्ता चलाए जा रहे हैं, और जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले उनके ही पार्टी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उन ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी के अनुसार राजनीति की जा रही है। अब देखिए, नीतीश जी का कार्यक्रम होना था महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से, उसके संबंध में एक भी वक्तव्य नहीं आया कि आखिर क्या कारण रहा कि महिला संवाद यात्रा को रोक दिया गया। ये भी नहीं आया कि किस रीज़न से रोका गया, क्यों रुका, और होना भी था कि नहीं होना था, इस संबंध में भी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। नहीं, अचानक जब अमित शाह का बयान आता है इंटरव्यू में, उसके बाद अचानक से यात्रा पर नहीं ना, अचानक देखिए, अचानक का मामला नहीं है। अमित शाह अपने लोगों के माध्यम से, जो जनता दल यू के अंदर उनके लोग हैं, उनके माध्यम से व्यू रचना पहले से रच रहे हैं, और जब व्यू रचना में उनको अब लगा कि हमने फुल प्रूफ व्यू रचना रच दिया है, तब इस तरह का वक्तव्य उन्होंने, जिस चैनल पर उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार जी का सुशील शिंदे की तरह हाल कर दिया जाएगा, तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध लिया और कहा कि इस पर हम गठबंधन धर्म के लोग बैठ करके फैसला करेंगे। लेकिन इससे पहले जब सरकार बनानी थी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में, तो सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम
सम्राट चौधरी से बयान दिलवाया गया कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और एनडीए पूरी तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद किस तरह से सम्राट चौधरी का पगड़ी खुलवाया गया, किस तरह से उनके पगड़ी को अयोध्या में समर्पित करवाया गया, किस तरह से उनको समर्पण की राजनीति करवाया गया, ये स्पष्ट रूप से देखिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि जो पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व है, जो पिछड़ा वर्ग को विचारों के आधार पर लैस करने वाला नेतृत्व है, उसको आगे आने दिया जाए। इसीलिए एलिमिनेट करने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी पहले से करती रही है और अपने लोगों को स्थापित करने के लिए, जो आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हैं उनको स्थापित करने के लिए इस तरह का खेल खेलती रही है। इस तरह का खेल अभी महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा, जब वो महायुति गठबंधन बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि हम शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जैसे ही परिणाम आया स्थिति पलट गई और स्थिति ये हो गई कि शिंदे को मजबूर कर दिया गया उन फाइलों को दिखा करके, जिन फाइलों के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आजकल राजनीति की दिशा और राजनीति का व्यू रचने का काम करती है। ये अपने साथ वालों को साधने के लिए फाइलों को सजा करके रखती है और अपने जो मुखर विरोधी है उनको जेल की सलाखों में भिजवाने का काम करती है। ये दोनों राजनीति भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। जो इनके एजेंसी हैं, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, ये उनके काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण आज देश के अंदर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है और देश का जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको कमज़ोर करने का जो राजनीतिक षड्यंत्र है और जो पिछड़ा जो दलित समाज का नेतृत्व है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने की जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति को पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज का लोग नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण आज स्थिति अपरिस्थिति इस तरह से आकर के खड़ी हो गई। मतलब टेलर है महाराष्ट्र के जरिए मैंने एक मैसेज नीतीश कुमार को दिया गया है। देखिए महाराष्ट्र, जैसे हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं, बिहार में भी उसकी तैयारी। देखिए महाराष्ट्र चुनाव परिणाम, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर को संदेश देने के लिए स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस जगह नेतृत्व करेगी जहां पर उसको लगेगा कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। और वो खास तौर से जो दलित समाज का नेतृत्व करता होता है, क्योंकि पता है आपको कि शिंदे दलित समाज से आते हैं, जो पिछड़ा समाज का नेतृत्व करता होता है उसको कमज़ोर करने के लिए किस तरह से वहाँ उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अपना बनाने का काम किया, उसी तरह की राजनीति ये कर रहे हैं और हर जगह इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपने एग्रीड एजेंडा को तभी आगे बढ़ा सकते हैं, हम जो दलित, अशोषित, वंचित के नेतृत्व को तभी कमज़ोर कर सकते हैं जब हम अपनी विचारधारा को मजबूत रखेंगे। अपनी विचारधारा को मजबूत रखने के लिए ये जो राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ा करके कहीं ना कहीं देश के अंदर देश की एकता को कमज़ोर करने का साजिश चल रहे हैं, वो साजिश दिख रहा है। बिहार में आप हैं, आरजेडी इस प्रकरण को कैसे देखती है? देखिए नीतीश जी को जब बीजेपी छोड़ देगी और अकेले हो जाएंगे तब आरजेडी, देखिए राष्ट्रीय जनता दल का ये मानना है कि विचारों से मजबूत रहना चाहिए और विचार अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपको कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए विचारों से समझौता कर लेंगे तो आपको एलिमिनेट कोई भी कर सकता है। और ये स्थिति और परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है उसमें स्वयं नीतीश जी या उनके इर्द गिर्द वाले लोगों ने उनके राजनीतिक अस्तित्व को, उनके राजनीति पहचान को, उनकी राजनीतिक सोच को कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा कर दिया है। और इस स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने के लिए राजनीतिक विरोधियों को साधने का किस किस तरह का प्रयास करती है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने जितना भी झंझावत आया हो, जितना भी कठिनाई आया हो, जितनी भी परेशानियां आई हो, लेकिन उन परेशानियों से कभी भी समझौता नहीं किया और स्पष्ट संदेश दिया कि हम अपने विचार पर टिके हुए हैं और हमारे विचार को कोई डिगा नहीं सकता। अब साथ देंगे नीतीश जी का? देखिए नीतीश कुमार जी किस स्थिति और परिस्थिति का निर्माण
में कौन सी भूमिका अदा करते हैं वो उनका अपना विषय है, लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि हमारे विचार जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने की दृष्टिगत अगर कोई हमारे साथ संपर्क करेगा तो हम उससे बात करेंगे। तो आरजेडी का संदेश ये है, नीतीश जी को जिस तरह का संदेश अमित शाह ने दिया है, अगर समय रहते वो नहीं चेतते हैं तो आने वाला समय उनके लिए एक राजनीतिक शून्यता पैदा कर देगी। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।